दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट 7 पर। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले जो टोटल 48 शिफ्ट में हुए थे और इससे पहले मैंने 4 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये पेपर जो है 6/7/2022 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया कि इन दो चिन्हों को यहाँ पर दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण का मान सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बोला गया भाग की जगह पर जोड़ और यहाँ 12 की जगह पर 14, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। उसका सॉल्व करके देख लेना है कि कितना आंसर आता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन मैं एक भी नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि तो बिल्कुल ईजी होता है। इसलिए आपको इसको सेट बनाइएगा। तब इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, आप खुद से सेट बनाइएगा तो उसमें अभी खुद से ईजी से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग का क्वेश्चन देखिए P से यहाँ पर S कितना बढ़ रहा है, QRS यानी कि पहला डिजिट में 3 बढ़ रहा है। उसी प्रकार हम C से बढ़ा लेंगे 3, यानी कि C में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 किसका होता है, F का हो जाएगा। ठीक है, उसका दूसरा डिजिट देखिए A से यहाँ पर V हो रहा है, V कितना यहाँ घट रहा है, यहाँ पर टोटल 5 घट रहा है दूसरा डिजिट, यानी कि R से भी हम 5 घटा देंगे तो R का 18 होता है। 18 में से 5 जगह कितना हो जाएगा, 13। 13 किसका होता है, M का होता है। उसका तीसरा डिजिट देखिए T है, यहाँ पर T से A कितना हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, प्लस का 7 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बढ़ा देते हैं, A से 7 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 किसका होता है, H का होता है। यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें, FMH फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन दिया, देखिए 8 जो है पहला डिजिट कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर थर्ड में जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 और 3 जो है, यहाँ देखिए दूसरा डिजिट जो पहले स्थान पर आ रहा है। ठीक है, दूसरा डिजिट पहले स्थान, यानी कि ऐसा हमें बताना है, इसका इधर से रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला डिजिट जो है 8 जो है कहाँ जा रहा है, तीसरे नंबर। तीसरे नंबर पर कौन है, 7। 7 कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, यानी कि 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या नंबर है, दूसरा में 4 है। 4 कहाँ है, यहाँ पर फर्स्ट में आ गया, यानी कि फर्स्ट में यहाँ पर कौन है, 2, यानी कि दूसरे नंबर पर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरे में 3 है। 3 कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर तीसरे से दूसरे नंबर पर जा रहा था, यानी कि यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर 7 हो चुका है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए अब दूसरे से यहाँ पर तीसरे पर आना है। ठीक है, यानी कि ये हो गया। अब कौन सा बच गया, 1 4 बच जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन में किसमें है, 72 और 14, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर सभी को इंटरचेंज किया हुआ है, कौन सा किस स्थान पर, उसी का स्थान पर हमने इसको फिल कर लिया। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, पहला डिजिट K से यहाँ पर P कितना बढ़ रहा है, 11 5 16, यानी कि 5 बढ़ रहा है। उसका देखिए P से U कितना बढ़ रहा है, 16 5 21, यानी कि 5 बढ़ रहा है। यानी कि अगला डिजिट भी हमें 5 बढ़ाना पड़ेगा। तो 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26। 26 किसका होता है, Z का हो जाएगा। उसका दूसरा देखिए R से यहाँ पर W कितना बढ़ रहा है, 18 और 5 23, यानी कि यहाँ पर भी 5 बढ़ रहा है। उसका देखिए यहाँ से कितना, यहाँ पर भी 5, अगला में भी 5 बढ़ना चाहिए। यानी कि Y का कितना होता है, Y का 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, यानी कि 26 तक Z हो जाएगा। और बच गया 4। 4 किसका होता है, यहाँ पर हमें B में बढ़ाना था 5, तो हमने Y में बढ़ा दिया, गलती हो गया। तो B में 5 बढ़ाने का 7 किसका होता है, G का हो जाए। उसके बाद देखिए O से यहाँ पर T कितना हो रहा है, यहाँ पर भी 5 बढ़ रहा है। उसके बाद Y से भी 5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर D हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले Y को बढ़ा दिया था। यानी देखिए सभी डिजिट में 5 5 बढ़ रहा है, यानी कि ZGD कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखे तो पहले इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आसानी से दिखेगा। यहाँ पर देखिए ये वाला त्रिभुज वाला पार्ट जो है ये कैसे बढ़ रहा है आगे की तरफ, यानी कि अगले बॉक्स में यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आ गया। और देखिए ये घूम भी रहा है, देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसके बाद ये नीचे की ओर चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया और ये अब कहाँ चलाएगा, इसमें चलाएगा। यानी कि इस वाला बॉक्स को हम अगर इसमें 4 भागों में बांट दे तो ये त्रिभुज इस तरफ बन जाएगा। और कैसा बनेगा, इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, इस ऐसा बनेगा ये त्रिभुज जो है, इस प्रकार हम इसको पेंट कर देते हैं। यानी कि ऐसा एक त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पर ओम देखें, ये जो ओम बन रहा है, प्रतिरोध का ओम होता है, ये कहाँ जा रहा है, अगले वाले बॉक्स में नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर इसमें चला, यानी कि यहाँ पर आ गया। अब कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि इस वाले बॉक्स में ये ऐसा बनेगा। अब कौन सा पकड़ लेते हैं, अगर हम ये वाला देखिए प्लस माइनस पकड़ते हैं तो ये कहाँ जा रहा है, यानी कि ऊपर की ओर चला गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए अगले में कहाँ चला गया, यहाँ पर इस वाले बॉक्स में, यहाँ पर आ गया। अब कहाँ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, यानी कि इस वाले बॉक्स में प्लस माइनस हो जाएगा। अब केवल कौन सा बच गया, यहाँ पर कट वाला, ये देखिए 2 एरो वाला बच गया। यानी कि देखिए इसमें ये 2 एरो, यानी अगला में जाने के बाद 1 एरो हो गया, फिर से ऊपर जाएगा तो 2 एरो हो गया। अब इसमें जाएगा तो 1 ही एरो होगा, यानी कि यहाँ पर 1 कट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सभी में यहाँ पर 1 एरो जो है सभी में, यानी कि यहाँ पर भी 1 एरो हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमें चाहिए। तो नीचे देख लेते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ओम हमने भरा था, ठीक है, या त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर एक कट होना चाहिए, ये भी ठीक, और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन देखिए सभी डब्लू जो है ए, यानी कि सभी डब्लू जो है क्या है ए है, यानी कि ए के अंदर में डब्लू हो जाएगा सारा। उसके बाद देखिए कुछ एक्स डब्लू है, यानी कि कुछ एक्स जो है डब्लू, यानी कि कुछ एक्स जो है डब्लू के अंदर में आ रहा है, ऐसा बनेगा। उसके बाद इसका देखिए सभी एक्स ए, यानी कि सभी एक्स जो है ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए क्योंकि थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, यानी कि पूरा नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट गलत हो गया। उसके बाद देखिए कुछ डब्लू एक्स है, यानी कि कुछ डब्लू वाला पार्ट जो है एक्स बिल्कुल है, क्योंकि देखिए एक्स के अंदर में थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, यानी कि दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ एक्स ए जो है एक्स नहीं है, कुछ ए जो है कुछ ए एक्स नहीं है, यानी कि तीसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए कुछ ए तो एक्स है, यहाँ पर बोला कि नहीं नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा तीसरा। यानी कि केवल कौन सा सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति किस ऑप्शन में निहित, यानी कि ऐसा आकृति हमें ढूंढना है किस ऑप्शन में निहित है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त तो यहाँ पर बन ही नहीं रहा, यानी कि ये गलत हो गया। उसका देखिए दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति जो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में बिल्कुल बन रहा है, यानी कि यही सही हो जाएगा, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। टैंक को यहाँ पर 4 लिखा गया है, यहाँ पर PIR को 3 लिखा गया है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए इसमें कितना डिजिट, इसमें 4 डिजिट, तो 4 लिख दिया गया। उसके बाद देखिए इसमें 3 डिजिट, यहाँ पर 3 लिख दिया गया, तो इसमें कितना डिजिट, इसमें टोटल 3 3 6 7 डिजिट, यानी कि 7 लिख देंगे, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये दोनों ऑप्शन आपस में संबंधित है, उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है कैसे संबंधित होगा। तो पहले ऊपर चेक करते हैं ये कैसे आपस में संबंधित है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें 3 5 7 ये सभी प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 13 17 ये सभी प्राइम नंबर, यानी कि हमें प्राइम नंबर ही ढूंढना है। अगर आप ध्यान से देखिए और वो देखिए सभी लाइन से सीरीज बाई सीरीज है, ठीक है, लगातार प्राइम नंबर है। उसी प्रकार फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 7 11 17 दिया गया, यानी कि 7 के बाद कितना होता है प्राइम नंबर 11, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 11 का प्राइम नंबर 13 होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 11 ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी 13 होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 7 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 11 होना चाहिए, यानी कि ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ तो देखिए 13 के बाद 17 प्राइम नंबर बिल्कुल ठीक है, और 17 के बाद 19 प्राइम नंबर, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये सिंपल सा बस इस प्रकार ये पलट कर लिखा जाएगा, तो यानी कि के जो है इस प्रकार उल्टा बन जाएगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। और के से शुरुआत हो जाएगा इस प्रकार, ये के जो है ये वाला के सीधा बन जाएगा, सिंपल ऐसा बनेगा। और ये पी जो है इस प्रकार से बन जाएगा, और ये पी इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला पी देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा, ये पी इधर से आ जाएगा तो ऐसा बनेगा, और ये वाला पी जो है उल्टा बन जाएगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। और बीच में जो ऐसा है सिंपल वैसा ही रह जाएगा, यानी कि बीच में एरो था, यानी कि ऐसा बॉक्स हमें ढूंढना है। यानी कि नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर के दोनों तो ठीक है, और बीच वाला बॉक्स भी ठीक है, लेकिन पी देखिए ये वाला पी तो ठीक है, लेकिन ये वाला पी जो ऐसा होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। उसका देखिए यहाँ पर दूसरा भी गलत हो गया, देखिए पी और जो तो पी नीचे होना चाहिए, लेकिन पी ऊपर दे रही है, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। थर्ड देखिए यहाँ पर के ऊपर में बिल्कुल ठीक है, और ये साइड ये भी ठीक है, और देखिए पी इस साइड है और ये वाला पी इस साइड, यानी कि बिल्कुल थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ बोला गया प्लस को माइनस तथा दो संख्या 17 और 216 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो ये भी क्वेश्चन को आप खुद से कर लीजिएगा, ट्राई खुद से आप कर लेंगे, तभी आपको इसको प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने का सिंपल ट्रिक है, आपको बस जैसे जैसे बोला गया प्लस माइनस करिए, और यह बस सिंपल है, इसको आप प्लस माइनस डिवाइड जितना करना है करते रहिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। JKLMN जो है एक बेंच पर बैठे हुए हैं, जे के का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, लिख लेते हैं। जे जो है के का निकटतम पड़ोसी हो गया। उसके बाद देखिए एम जो है एन का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन हमें जे और के बीच रिलेशन देखना है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ बोला गया जे जो है एम और एन के दाएं बैठा है, यानी कि एम एन जो है यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो इसके दाएं बैठेगा जे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है एम जो है एन के दाएं बैठा हुआ, यानी कि एम जो यहाँ पर नहीं होगा बल्कि यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए। अब ऐसा रिलेशन बन गया। अब कौन सा बचा हुआ, यहाँ पर देखिए जे जो है एल के साथ नहीं बैठा हुआ, यानी कि एल कहाँ पर चला गया, एल इस साइड आ जाएगा, क्योंकि बोला गया देखिए जो दाएं छोर पर बैठा है, यानी कि दाएं छोर पर एल हो जाएगा और बायां इस तरफ से हो जाएगा। उसके बाद देखिए जे किस स्थिति में बैठा हुआ है, यानी कि 1 2 और 3 के तीसरे स्थान पर, और वो भी बाएं तरफ से, यानी कि बाएं तरफ से तीसरा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन देगा। देखिए यहाँ पर कैसे बन रहा है, देखिए 21 का दुगुना कितना होता है, 42 का, पहले 2 से गुना किया गया। उसके बाद देखिए 42 से 168 कितना है, यहाँ पर 4 से गुना किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना से गुना किया हुआ है, यहाँ पर 6 से गुना किया गया। उसके बाद कितना होना चाहिए, 2 4 6, यानी कि अगला जो है 8 होना चाहिए, यानी कि इसमें हम 1008 में 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8064 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 8 से गुना करेंगे तो 8000, 8 का 8 से 64 हो जाएगा, यानी कि इसलिए 8064 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखने पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज वाला पार्ट जो इस तरफ से ये उल्टा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये त्रिभुज पहले ध्यान से देख लीजिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए त्रिभुज बिल्कुल ठीक है, इसमें भी ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये वाला त्रिभुज है इसके अंदर में जो इस प्रकार बनेगा, ठीक है। और ये ब्लैक पार्ट जो है यहाँ पर इस तरफ मूव पर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इस तरफ हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए यहाँ पर फर्स्ट ये भी त्रिभुज ठीक है और ये दोनों में ठीक है। लेकिन देखिए अब कहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर पहले इसको मिटा देते हैं। ये देखिए ये वाला कॉर्नर में है इस तरफ और ये भी कॉर्नर में है, लेकिन इस फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ये फर्स्ट वाला तो कॉर्नर में इस साइड है, लेकिन दूसरा देखिए दूसरा में कॉर्नर में नहीं है, यानी कि कॉर्नर में होना चाहिए, यानी कि ये गलत है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ABCD को यहाँ पर इतना लिखा गया है, पेल को यहाँ पर इतना लिख दिया गया है, तो टॉप को क्या लिखा जाएगा। आप ध्यान से देखिए एक अकॉर्डिंग कितना होता है, एक होता है, लेकिन यहाँ पर दो लिखा है, यानी एक बढ़ा दिया गया। उसका देखिए B का कितना होता है, दो होता है, यानी कि एक बढ़ाकर तीन लिखा गया। C का तीन होता है तो लेकिन चार लिखा गया। D का चार होता है लेकिन पाँच लिखा, यानी कि एक एक अकॉर्डिंग को बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि हमें टॉप का जो है उसी प्रकार बढ़ा देंगे। T का कितना होता है 20, 20 का हमें एक बढ़ाकर 21 लिख देंगे। उसके बाद O का कितना होता है 15, 15 का एक बढ़ाएंगे तो 16 हो जाएगा। और P का 16 होता है, एक बढ़ा देंगे तो 17 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन 21 में दिया 21, 16, 17, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आयतन का बोला गया, यहाँ पर भार, यहाँ पर या सटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन मान के चलिए, लेकिन यहाँ पर तुलना बताएगा, तुलना करना है से कौन यहाँ पर वजन ज़्यादा होगा या कम होगा, उसी प्रकार का यह क्वेश्चन। देखिए 7 गोला दिया गया है, यानी कि V से 1 से लेकर 7 तक दिया गया है। यहाँ पर आयतनों की तुलना की गई। V4 का आयतन जो है V1, V2 और V5 से कम है, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ सिंपल सभी में V दिया गया, नहीं हमें 1, 2, 3, 4, 7 तक ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ बोला गया V4 का आयतन जो है 1, 2 और 5 से कम है, यानी कि यहाँ पर 1, 2 और 5 से कम कौन हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया V7 का आयतन केवल 2 गोलों से अधिक है, यानी कि 2 गोला, यानी कि टोटल 7 गोला है, यानी कि 1, 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। और उसके बाद देखिए इन दोनों से ज़्यादा किसका है, 7 का, तो यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि V6 का आयतन सबसे कम, यानी कि V6 का आयतन यहाँ पर ये सबसे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दूसरे नंबर पर। और कौन सा बचा हुआ है, तो कितने गोलों का आयतन V3 से कम, तो V3 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ नीचे हो जाएगा, सबसे नीचे, यानी कि कितना नंबर हो रहा है 3, ये 4, 5, 6, 7, यानी 7 नंबर टोटल कंप्लीट हो गया। तो हमें बताना है V3 से कम कितना का है, V3 से कम तो किसी का नहीं, यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। देखिए 48 से 52 कितना बढ़ रहा है, यहाँ 48 से 52 4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए कितना बढ़ रहा है, 52 से 60 8 बढ़ गया। उसके बाद देखिए 60 से 72 12 बढ़ गया। उसके बाद कितना बढ़ा, यहाँ पर देखिए 12 से यहाँ पर 16 बढ़ गया, यानी कि अब कितना बढ़ेगा 4, 8, 12, 16, यानी कि अगला 20 बढ़ेगा। यानी कि 20 को अगर 88 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, यानी कि 108 किस ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया, तो पहले इसको जूम कर लेते उसके बाद बनाएंगे। अब देखिए ऐसी आकृति जो यहाँ पर बोला गया, ये पलटने के बाद कैसा आकृति होता है। देखिए इसको पहले 4 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। इसको अब बनाने में आसानी होगा, यानी कि ऐसा बनेगा। देखिए अब पास वाले पास में हो जाएगा और दूर वाला आकृति दूर में हो जाती है। यहाँ पर देखिए गोला जो है सभी पास पास में, यानी कि एक गोला यहाँ पर और एक गोला यहाँ और एक गोला यहाँ, यानी कि 4 गोला जो पास में हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेम जिस प्रकार ये सभी में फॉलो हो रहा है उसी प्रकार बनाते जाएगा, यानी कि एक आयत जैसा जो पार्ट है ऐसा बनेगा, यानी कि सभी में उसी प्रकार बना दीजिए, यानी कि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद देखिए त्रिभुज जो है यहाँ पर सभी में उल्टा करके बना दीजिए, यानी कि ऐसा त्रिभुज बना दीजिए, ठीक है। सभी में ऐसा त्रिभुज, यानी कि इसमें भी एक प्रकार का ऐसा त्रिभुज आएगा। अब इसी प्रकार का सभी ऑप्शन होना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ ये सिंपल गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए सभी में जो कॉर्नर से था ऐसा आकृति था, यानी कि फर्स्ट तो गलत है, सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाए। देखिए सभी गोला, यहाँ देखिए 4 गोला है बीच में, और ये सभी जो यहाँ पर दिया गया ऐसा आकृति बिल्कुल कॉर्नर में दिया गया, यानी कि सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, तो पहले इसको जूम कर लेते हैं। अब देखिए ये आकृति कैसे फॉलो हो रहा है, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर ध्यान से फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 3 एरो दिया गया, लेकिन यहाँ सेकंड बॉक्स में 2 एरो दिया गया, यानी कि अगले बॉक्स में 1 एरो दिया है, यानी कि इस बॉक्स में पहुँचते पहुँचते एक भी एरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड वाले बॉक्स में यहाँ पर देखिए डबल प्लस दिया गया। थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए डबल प्लस उसी स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर डॉलर वाला स्थान यहाँ पर चला गया। अब यानी कि ये एरो खत्म हो चुका है, यानी कि इस बॉक्स में यहाँ पर डॉलर दोनों में होगा और दोनों प्लस उसी स्थान पर होगा, और यहाँ पर जो आएगा 2 जो स्थान पर ये नया कोई होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर तो डॉलर होना चाहिए, क्योंकि दोनों यहाँ पर साइड में था और बीच में प्लस होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट गलत हो गया। यहाँ पर ये भी गलत हो गया, क्योंकि डॉलर यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो, क्योंकि देखिए डॉलर दोनों यहाँ पर दिया गया और ये प्लस दिया गया और ये नया कोई यहाँ पर आगे, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन इसका क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन देखिए सभी पी क्यू, यानी कि सभी पी जो है क्या है क्यू, यानी कि क्यू के अंदर में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब
सभी n जो है p, यानी कि सभी n वाला पार्ट जो है p के अंदर में, यानी कि n जो है p के अंदर में आ जाएगा। अब निष्कर्ष देखते हैं, सभी n q, यानी कि सभी n जो है q बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये p जब अंदर में है तो n तो डेफिनेटली होगा, यानी कि फर्स्ट करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए कुछ p n है, यानी कि कुछ p जो है n है, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए n उसके अंदर में ही है, यानी कि दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और दोनों अनुसरण करेगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया। देखिए हमें बताना है टेस्टी का कोड क्या होगा। टेस्टी देखिए किस में दिया गया, आइसक्रीम आर टेस्टी, यानी कि हमें इतना तीन को निकाल देंगे तो यहाँ पर टेस्टी का केवल बचेगा, यानी कि आइसक्रीम आर का निकालते हैं, यानी कि आइसक्रीम किस किस में देखिए कॉमन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आइसक्रीम यहाँ पर भी है और ये भी इस भी ऑप्शन में है, तो यानी कि ये किसका कोडिंग हो जाएगा। तो इस कोडिंग में देखिए 7 8 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर देखिए 1 3 5 है। इन दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, देखिए 3 में, देखिए 3 जो है कोडिंग इसमें भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि 3 जो है आइसक्रीम को हो गया। अब कौन सा बच गया, आर। आर किस में दिया गया है, यहाँ पर देखिए वी आर फ्रेंड्स में यहाँ पर आर दिया गया है, तो यहाँ पर 2 5 4 है और यहाँ पर 5 है, यानी कि 5 जो है ये वाला 5 जो है क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा, यानी कि कौन सा बच गया केवल, यानी कि आइसक्रीम का कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे हम बताना टेस्टी का था, टेस्टी का केवल एक बच जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिन लोगों को समझ में नहीं है उसका सिंपल एक ट्रिक बता देते हैं। हमें अभी टेस्टी का बताया ना, ठीक है, तो देखिए आई टेस्टी का कहाँ लिखा गया, आइसक्रीम आर टेस्टी। देखिए इसमें से कौन सा कॉमन है, 1 3 5 यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी दो दो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा उसको काट दीजिएगा, वहाँ पर टेस्टी का बच जाएगा। देखिए 1 3 5 है यहाँ पर और यहाँ पर देखिए 7 8 3 है कि 3 3, देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी, यानी कि 3 को काट दीजिए। अब कौन सा कॉमन, देखिए 1 और 5, 1 5 कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देखिए 5, यानी कि 5 को काट दीजिए। अब कौन सा बच जाएगा, केवल एक बच जाएगा, यानी कि एक जो है टेस्टी का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का जैसे यहाँ लिखा गया उसी प्रकार ऑप्शन का हमें बताना है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, यानी कि इसको कैसे लिखा दिया गया, बस सिंपल, बस सभी को उलट कर लिख दिया गया, यानी कि देखिए ये संख्या का उसी प्रकार पलट कर लिख देंगे तो आंसर उसी प्रकार आना चाहिए। अगर इसको पलटेंगे तो क्या होना चाहिए, DNAM होना चाहिए। क्या यहाँ पर ऐसा दिया गया DN, तो यहाँ एन से दिया गया, नहीं ये गलत हो गया। उसका देखिए यहाँ पर के से के उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि के इस तरफ से चलाएगा, तो के तो ठीक है, उसका जे भी ठीक है। उसका देखिए यहाँ पर बी होना चाहिए तीसरे अक्षर पर, यहाँ पर क्या है तीसरे अक्षर पर ई है, यानी कि यहाँ पर ई होना चाहिए तब बी होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए क्रैक्स को कैसे लिखा जाए, XARC, क्या दिया गया ऐसा, बिल्कुल दिया गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए R4 का अर्थ यहाँ दिया गया है P2 दिया गया, उसी प्रकार F7 का अर्थ D5 दिया गया, तो हमें बताना है J8 का कितना होगा। अगर आप ध्यान से देखिए R से यहाँ पर कितना हो रहा है P, देखिए R का 18 होता है और P का 16 होता है, यानी कि 2 घट गया। उसके बाद देखिए 4 से भी 2 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए F से 2 घटाएंगे तो D मिल जाएगा और 7 से 2 घटाएंगे तो 5 मिल जाएगा। उसी प्रकार Z से हम 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, X मिलेगा। और यहाँ पर 8 से घटा देंगे 2 तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, यानी कि 1 6 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार इसको ऐसे लिख दिया गया है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया गया है कोडिंग के रूप में, तो यहाँ पर हमें इसको बताना है कि ऐसा कैसा लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें सी से यहाँ पर जेड कितना हो रहा है, ABC, यानी कि 3 घट रहा है। उसके बाद देखिए ई से यहाँ पर बी कितना हो रहा है, यहाँ पर भी 3 घट रहा है। उसका देखिए के से यहाँ पर एच कितना है, यहाँ पर भी 3 घट रहा है और लास्ट में यानी कि सभी डिजिट में 3 3 घट रहा है। तो उसी प्रकार हमें बताना है किसका, यहाँ पर इसका बताना। तो इसमें से भी 3 3 घटा देते हैं, जे से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि जी के बाद HIJ होता है। 8 से 3 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, 15 ओ का होता है। ओ से 15 में से यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 12, 12 किसका होता है, एल का होता है। और जी से 7 होता है, 7 में से यहाँ पर कितना घटा रहा है, 3, तो नहीं 4 हो जाएगा। लेकिन गोल्ड कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन देकर देखिए बोला कि 8 लड़कियां जो है जी से लेकर 8 तक है, एक वृत्ताकार मेज के चतुर्थक मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, यानी कि एक बड़े वृत्त बना लीजिए, उसमें 8 सीट होना चाहिए और वह सभी आमने सामने 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, G5 जो है जीवन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अगर हम यहाँ पर जीवन लिख लेते हैं, इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि यहाँ पर चलाएगा G5। उसके बाद देखिए हमें G1 और G5 से रिलेशन देखना पड़ेगा, तो कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देखिए G4 जो है G1 या G5 का सन्निकट नहीं है। G4 जो है नहीं तो G1 का और नहीं G5 का सन्निकट, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, G4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब G4 से रिलेशन देख लेते कहाँ कहाँ। उसके बाद देखिए G6 जो है और G2 का सन्निकट पड़ोसी है, G2 G1 का सन्निकट पड़ोसी नहीं है, यानी कि G2 जो है G1 का सन्निकट पड़ोसी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें G2 और G6 और G2 दोनों आपस में लिखना है, क्योंकि दोनों बोला गया सन्निकट होना चाहिए, तो अगर यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें G8 जो है G4 के दाईं और दूसरे स्थान में, यानी कि इसके दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, G8 हो जाएगा, यहाँ पर G8 हो जाएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है G6 और G2 सन्निकट है, तो कहाँ पर आ जाएगा, G2 यहाँ पर हो जाएगा और G6 कहाँ पर चलेगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखा G7 जो है G8 का सन्निकट पड़ोसी नहीं, यानी कि यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा G7। उसके बाद कौन सा बचा हुआ है, केवल यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा G3। अब देखिए यहाँ पर समीकरण को बताना है तो कौन सा सही होगा। देखिए G4 से G7 जो है G4 के सन्निकट बाईं ओर, यानी कि G4 के बाईं ओर 7 होना चाहिए। ठीक है, G4 के बाईं ओर G7 यानी कि बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट तो करेक्ट हो गया। दूसरा देख लेते हैं, G1 और G3 जो G8 के पड़ोसी है, यानी कि G1 और G3 G8 के पड़ोसी, यानी कि G1 और देखिए G3 दोनों ये पड़ोसी है G8 के, यानी कि बिल्कुल दूसरा भी करेक्ट हो, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। जिन लोगों को समझ में नहीं है वो इस वीडियो को रिपीट कर लेंगे और आसानी से समझ जाएंगे। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर दिल लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर ऑल प्रीवियस ईयर एग्जाम के सभी को आपका रीजनिंग का सोल्यूशन और जीके स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ये टोटल 2022 में जितने 48 शिफ्ट में सोल्यूशन हुए थे उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा, और 2021 के 42 शिफ्ट का और 2019 का 39 शिफ्ट का, यानी कि एमटीएस के लगभग 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।